अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स होपफुली कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में रहकर अपना जो पढ़ाई का सिलसिला है इसको जारी सारी कर रहे होंगे। जैसे बेटा आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो विंटर वेकेशन की लेक्चर सीरीज़ का जो एक मैकेनिज़्म है वो जारी सारी है। तो इसी सिलसिला में आप लोगों का आज का लेक्चर नंबर 3 है, 7th कंप्यूटर लेक्चर नंबर 3, और चैप्टर हम फर्स्ट का थर्ड जो है वो हाफ डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने ये कोशिश करनी है चैप्टर कंप्लीट कर देना है। आप लोगों को तकरीबन 2-3 दिनों में ना ये चैप्टर एक कंप्लीट हम किया करेंगे। आप लोगों की बस एक वीक की छुट्टियाँ ही हैं, तो अब रिमेनिंग चैप्टर जो है फर्स्ट हम उसको आज पढ़ लेंगे। तो जो आप लोगों को टास्क दिया जाता है आप लोग उसको बेटा लिख के पोर्टल पर भेजा करें, और जो आपको बात कही जाती है उसको अच्छे से इसको सुना करें, इसको पढ़ा करें। पढ़ के जो आप लोगों को टास्क मिलता है उसको लिख के भेजा करें, क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग शॉर्ट वगैरह। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 3, 7th कंप्यूटर चैप्टर नंबर फर्स्ट, ICT फंडामेंटल्स चैप्टर का नेम है, और ये टॉपिक है 1.4 कॉमन स्लॉट्स ऑन अ मदरबोर्ड। ये जी अब आपका जो मदरबोर्ड होता है, आपका सिस्टम यूनिट है जो है सिस्टम, उसके अंदर मदरबोर्ड होता है मेन, जो कह लो कि जितने भी आपके कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट हैं उसको चलाने वाला है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कह लो कि जैसे नाम से ही है मदर, इसमें हर चीज़ लगी होती है आपके सिस्टम की। तो इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी स्लॉट्स लगी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। पहले तो देखें बेटा मेमोरी चिप स्लॉट टू होल्ड रैम, जो आपको सामने नज़र आ रहा है ना येलो और वाइट कलर की जो नज़ारे हैं कंपोनेंट्स, ये मेमोरी को होल्ड करते हैं। अगर आपने रैम लगानी है, रैम को एक्सपेंड करना है, तो आप रैम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अगर आपने प्रोसेसर चिप जो है वो भी यहाँ पर लगी होती है, आपका प्रोसेसर यहाँ लगा होता है, रैम यहाँ लगी होती है, और आपकी जो है ना एक्सपेंशन सच एज AGP, PCI एंड SATA, ये 3 तरह की चीज़ें हैं। ये नीचे हम इसको डिटेल में करेंगे एक्सप्लेन। तो ये आपके सामने नज़र आ रही हैं। अगर सिस्टम खोले ना, आप लोग सिस्टम खोल के देखेंगे तो आपके सामने चीज़ें सारी नज़र आएंगी आपको पड़ी हुई। तो अब इनको डिटेल से पढ़ते हैं। ये जो AGP, PCI स्लॉट्स और SATA। तो पहले देखो AGP स्लॉट, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। अगर आपने ग्राफिक कार्ड लगाना है वीडियो गेमिंग के लिए तो वो भी इस पर लगता है। PCI होगा, हाँ यस। तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, PCI इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू स्लॉट। इट इज़ वाइट इन कलर एंड अलाउ न्यूमरस टाइप ऑफ एक्सपेंशन कार्ड पेरिफेरल टू बी कनेक्टेड इनसाइड अ कंप्यूटर। ये जी बेटा जो PCI है ना, ये आपकी USB होगी। आपका जो भी आप इंटरनल कोई चीज़ एक्सटर्नल लगाते हो मेमोरी को एक्सपैंड करने के लिए, स्टोरेज बढ़ाने के लिए, जो भी चीज़ आप लगाते हो साथ अटैच करते हो, जैसे कि USB होगी या USB की पोर्ट होगी, वो ये उनको कनेक्ट करती हैं। नीचे SATA, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसमें देखें, इसमें आपका आ जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, आपकी CD, हार्ड ड्राइव, बाकी आपके ड्राइवर्स जो है ना, ड्राइवर्स, हार्ड ड्राइव और CD वगैरह जो आप लगाते हो, ये उसको कनेक्ट करता है ऑप्टिकल डिस्क, सही है। नीचे आपके आ गया अडेप्टर कार्ड्स। ये देखेंगे ना, जब आप सिस्टम की बैक साइड पे देखें तो आपको ना वो काफ़ी सारे ऐसे पोर्ट्स नज़र आती हैं। तो वो पोर्ट्स इस तरह की होती हैं। ये उन पोर्ट्स जहाँ पर पोर्ट्स होती है ना, उन सबको मिलाकर एक चिप के ऊपर होती हैं, वो एक कार्ड के ऊपर होती हैं लगी सारी, और उस कार्ड को बोलते हैं अडेप्टर कार्ड। देखो अब इसके अंदर काफ़ी सारी हैं, USB वाली भी हैं, सिस्टम को दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए भी हैं, माइक के लिए भी हैं, LCD के साथ जोड़ने के लिए भी हैं, माउस को लगाने के लिए भी हैं, कीबोर्ड को लगाने के लिए भी हैं, इंटरनेट को लगाने के लिए भी हैं, नेटवर्क को भी लगाने के लिए, मतलब एक नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए भी हैं। तो तरह तरह की लाइनें हैं, मतलब इसमें आपको लाइनें में की जो है शक्ल में आपको पोर्ट्स मिल जाएंगी। तो ये अडेप्टर कार्ड बोलते हैं इन सबको। नीचे आपका ये VGA कार्ड है, ये बड़ा इस्तेमाल होता है एट एन अडेप्टर और प्रोसेस डाटा सो दैट इट मे बी व्यूड ऑन द मॉनिटर यूजिंग प्रोसेसर एंड मेमोरी। अच्छा, ये ऐसा है जो भी चीज़ आप ना मेमोरी पे शो करते हो, जैसे आपने USB लगाई है, कार रीडर लगाया है, तो ये इस कार्ड की मदद से वो आपके PC के ऊपर शो होता है। साउंड कार्ड, जैसे आप माइक लगा रहे हो, माइक आपका जो है इसके ज़रिए आवाज़ रिकॉर्ड करता है। अगर आपने कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप के साथ माइक अटैच किया है तो वो ये इसकी हेल्प से होगा। नीचे मोडेम है, मोडेम आपका जो है
टेलीफोन पोर्ट एट बैक, इट इज़ यूज टू एक्सेस द इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइन। जब भी आप घरों में वाईफाई लगी होती है, वो वाईफाई की जो तार आ रही होती है ना, टेलीफोन लाइन, वो इसके अंदर लगती है। मतलब ये इंटरनेट की एक्सेस देने के लिए होता है कंप्यूटर को। नीचे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। अगर आपका कंप्यूटर किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट है तो ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जी, आपके सामने पड़ा। ये NIC बोलते हैं इसको, और ये एक कंप्यूटर को किसी नेटवर्क से बड़े नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए होता है। ये आपकी पावर सप्लाई आ गई है। ये पावर सप्लाई है जी, जो भी मेन आपके सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी है। ये देखो आपके सामने जो ब्लैक बोर्ड नज़र आ रही है ना, ये यहाँ पर आपकी लगती है पीछे से वो जो वायर तार लगती है, जो तार आप बोर्ड पे लगाते हो, स्विच जिसको ऑन करते हो। तो पावर सप्लाई मेन ऐसी होती है ये। तो ये नीचे आपका एक नेटवर्किंग कंपोनेंट आ गए हैं। ये देखिए हब एक होता है, ठीक है, स्विच, राउटर के केबल्स, मोडेम, क्लाइंट, सर्वर, NIC, अभी हमने पढ़ा ना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये सारा मिलाकर है तकरीबन 6-7 चीज़ें हैं, 8 चीज़ें हैं। ये आपका बनता है कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट कार्ड, या कह लो कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट का पूरा एक सेटअप है। और नीचे इनकी डिटेल देख लो। सर्वर आपका होता है जो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सर्वर। जो आपका मेन कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर दैट होल्ड डाटा टू बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क, जिसके पास डाटा होता है सारा। एक आपका ना नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर लगा है, जो वो सारा डाटा जिसके पास होता है, तो वो होता है आपका सर्वर। मतलब मेन कंप्यूटर, आपका मेन कंप्यूटर जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है वो सर्वर है। क्लाइंट बाकी जो छोटे मोटे कंप्यूटर हैं जो उससे डाटा ले रहे हैं वो क्लाइंट है। ट्रांसमिशन मीडिया, ये आपकी वायर केबल आ जाती हैं इसमें। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ गया, इसमें वो ये कार्ड है जी बेटा, जो आपके PC के अंदर लगा हुआ होता है। जो अभी आपको ऊपर पता था ना कि वो नेटवर्क, अगर आपने कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के साथ जोड़ना है तो वो कार्ड से होगा, वो हेल्प आउट करेगा। वो NIC कार्ड ये है। हब आपका होता है, एक डिवाइस होती है जो दरमियान में लगी होती है। सारे कंप्यूटर उससे कनेक्ट होते हैं, उसमें तारें जा रही होती हैं आगे। फिर ये जो हब है ये आगे बड़े ऊपर है ना आपका सर्वर, उससे कनेक्ट होती है। स्विच आपका कुछ स्विच होते हैं, जैसे अगर आप ये लाइटें जलाओ तो लाइटें को ऑन ऑफ करते हो, फ़ैन को ऑन ऑफ करते हो। इस तरह से ना कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ स्विच भी होते हैं जिनको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी राउटर है, राउटर आपका जैसे वाईफाई डिवाइस होती है, मेन डिवाइस वाईफाई नहीं, जो आपको इंटरनेट दे देती है। एक नेटवर्क के अंदर जो वाईफाई मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए लगाए होते हैं। जैसे एक रूम के अंदर 5 पड़े हैं, अब वो पाँचों राउटर से कनेक्ट होंगे। अब अगले रूम में 5 राउटर से कनेक्ट होंगे। अब वो राउटर आगे कनेक्ट करेगा किसको, वो मेन सर्वर से कनेक्ट होगा। ये सर्वर जो ऊपर हमने पढ़ा था। बाकी नीचे ये पेरिफेरल, कॉमन पेरिफेरल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ये पेरिफेरल डिवाइसेस आ गई हैं जिसमें आपका कीबोर्ड, ये कुछ इनपुट आ गई हैं। कीबोर्ड आपके सामने है, माउस है, ये इनपुट है ना, माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन माइक का है, ठीक है, जिससे आप आवाज़ें अपनी रिकॉर्ड करते हो। बाकी वेब कैम है, कैमरा जो आप लगाते हो अपने PC के ऊपर। स्कैनर है, आउटपुट है, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन आपके, हेडसेट, स्पीकर और प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं। और ऊपर से इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ है। और अब नेक्स्ट आप लोगों का जो टास्क है, असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन रह गया था। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का जो करना है आप लोगों ने वो है ये क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट एट लीस्ट 3 टाइप्स ऑफ रोबोट्स की 3 टाइप्स हैं जो आपकी असाइनमेंट है, जो आपने लिखनी भी है, बजवानी है लिख कर, और याद करनी है। पढ़ना आपने सारा ही है जितना हमने पढ़ा है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। MCQs हमने पहले लेक्चर में MCQs किए और पहले 3 शॉर्ट किए थे, ये 2, 3 और 4। फिर लेक्चर 2 में हमने 5, 6, 7 किया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करना है, लिस्ट एट 3 टाइप्स ऑफ रोबोट्स। इसकी आपको रोबोट्स की टाइप मिल जाएंगी, हमने कल भी पढ़ी थी ये ऊपर जो इंडस्ट्रियल रोबोट्स हो गया, मेडिकल जो मेडिसिन कह लो कि मेडिकल शोबे में इस्तेमाल होते हैं वो रोबोट्स हो गए। तो इससे ऊपर तकरीबन हमने पढ़ी थी। ये आपकी रोबोट की टाइप है, ये स्पेस रोबोट, मिलिट्री रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट, यहाँ से शुरू होती हैं। तो कोई भी 3 जो है ना वो कर लें, आपकी तो हो जाएंगी। और ये आपका लॉन्ग बन जाएगा। शॉर्ट में भी आ सकता है, नाम आएंगे। लॉन्ग में आपने डिटेल लिखनी है। शॉर्ट में भी आप थोड़ी सी डिटेल लिख देना, एक लाइन, लेकिन लॉन्ग में है असली आप तैयार करें। आप सारे क्वेश्चन ना लॉन्ग में तैयार किया करो, ट्राई किया करो, क्योंकि ना शॉर्ट भी आ सकता है तो फिर तो मसला ही नहीं है। लेकिन क्या पता लॉन्ग आ गया, तो इसलिए कोई भी शॉर्ट तैयार नहीं करना, बस लॉन्ग के लिए तैयार करो, शॉर्ट भी हो जाएगा आपका फिर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तैयार करो, इसको लिख के भेजो शाबाश। और एक बार सारे चैप्टर को ओवरव्यू करो, इसको पढ़ो, MCQs पढ़ें, इसके जितने भी शॉर्ट हैं वो पढ़ें। और ये लास्ट वाला शॉर्ट जो है लॉन्ग ही है, वैसे शॉर्ट इनको हम कहते हैं, जैसा सारे लॉन्ग ही होते हैं। इनको पढ़ के ना बजवाएं शाबाश, इसको पढ़ें और लिख के बजवाएं। क्वेश्चन नंबर 8 फी मानिल्लाह।